हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट डिजायर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में जो एक ज़माने में काफ़ी अमीर थे, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से आज कंगाली के कगार पे आ गए हैं। वैसे तो किसी भी देश का आर्थिक भविष्य एक दिन में ना बनता है ना ही बिगड़ता है, उसके बनने में सदियों की मेहनत लगती है। और नॉर्मली हम लोगों ने गरीब देशों को तो अमीर बनते हुए देखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो पहले काफ़ी अमीर हुआ करते थे लेकिन अब गरीबी और दिवालियापन के कगार पे हैं। उनका जीडीपी काफ़ी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, इराक। 1960 और 70 के दशक में इराक एक विकसित देश था। यहाँ पर गैसों और पेट्रोल की प्रचुरता थी। इराक ने लंबे समय तक एक बेहतर जीवन स्तर को जिया। 1950 के दशक में इसकी जीडीपी शानदार थी। उस दौरान इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर था, लेकिन सद्दाम हुसैन के 1979 में सत्ता में आने के बाद इराक के जैसे कि बुरे ही दिन शुरू हो गए। इस तानाशाह ने अपने हट के कारण 8 साल तक पड़ोसी देश ईरान से युद्ध लड़ा, और जिसने अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंचाई। और इराक और ईरान के युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। उसके बाद फिर इराक ने कुवैत से और गल्फ कंट्रीज से भी वार किया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। लेकिन 2011 के बाद इसके अर्थव्यवस्था में कुछ राहत आई है। नंबर 4, वेनेजुएला। एक ज़माने पहले वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर थी, पर दिन ब दिन ये कमज़ोर होती गई। बीते साल इसकी अर्थव्यवस्था 2013 की तुलना में 35% कम हो गई। पूरी तरह तेल पर निर्भर यह देश 2014 में जब मशीनों के दाम में गिरावट आई तो भारी मुश्किल में पड़ गई। कीमत में नियंत्रण ना होने और बाहर की वित्तीय सहायता ना स्वीकार करने के कारण यहाँ की स्थितियाँ और भी गड़बड़ाने लगी, जिसकी वजह से खाने की कमी, मेडिसिन और अन्य जरूरी सामानों में भी मुश्किलें होने लगी। हालांकि सरकार बाहर के कर्ज को कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी हुई है ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नंबर 3, क्यूबा। दशकों तक कम्युनिस्ट शासन और यूएसए की पाबंदी ने क्यूबा को झकझोर कर रख दिया। जब 1959 में फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा की आज़ादी के लिए आंदोलन किए गए और यह देश स्वतंत्र हुआ तो इसकी जीडीपी में भारी वृद्धि हुई, और उस समय इस देश के लोगों के पास सबसे अधिक कारें और टेलीफोन थे। लेकिन 1970-80 आते आते क्यूबा अमेरिकन लोगों के लिए जुआ, ड्रग्स आदि का अड्डा बनकर रह गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्यूबा के गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण 1990 के अंत तक इसकी जीडीपी काफ़ी निचले स्तर तक पहुंच गई, और इसके बाद क्यूबा की जीडीपी कभी भी बड़ी ऊंचाई नहीं पा सकी और यह एक गरीब देशों में रह गया। लेकिन अभी भी क्यूबा के मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को पूरी दुनिया में सराहना मिलती है। नंबर 2, नाउरू। 1970 में यह देश गैस से संपन्न था। उर्वरक फॉस्फेट ने इसे काफ़ी अमीर बना दिया था। इसकी जीडीपी दुनिया में शानदार थी। एक ज़माने पहले यहाँ सब तरह की सुविधाएं थी, लेकिन फॉस्फेट के भंडार धीरे धीरे खत्म होते गए। पैसों का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण नाउरू की हालत और भी बिगड़ गई। देश कर्ज में डूब गया। टेलीकॉम और बैंकिंग सिस्टम भी पूरी तरह से खराब हो गए। ऐसे में नाउरू पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही निर्भर है। जीडीपी और धीरे धीरे गिर गई और यह देश और भी ज़्यादा कंगाल हो गया। नंबर 1 और यूएन की सूची में सबसे गरीब देशों में से एक, माली। यहाँ के लोग अपना गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन कुछ सैकड़ों साल पहले यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी। यह पूरी तरह से भिन्न थी। यहाँ का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। इस साम्राज्य में मूसा प्रथम ने और भी काफ़ी ऊंचाइयाँ पाई।
1312 से 1317 तक इसका शासन चला था और इस समय मूसा प्रथम दुनिया के अमीर लोगों में से एक था। माली, जो कि सोने का मुख्य निर्माता देश था, यह मिस्र, पर्सिया, जेनेवा और वेनिस से व्यापार करता था। लेकिन यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और उसके बाद माली कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई जैसे कि पहले थी और यह देश गरीबी और बेरोजगारी में पूरी तरह से डूब गई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।